ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो अब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, क्या होता है अब्स्ट्रक्शन? क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऐड करना सर। इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज डेटा अब्स्ट्रक्शन इन जावा? तो क्या होता है डाटा अब्स्ट्रक्शन? डाटा अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द इंटरनल वर्किंग डिटेल्स। अब्स्ट्रक्शन कैन बी अचीव्ड बाय अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो डाटा अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इंटरनली वर्किंग जो हो रही है किसी भी चीज़ की, तो उसको हाइड करना, उसको यूज़र को नहीं बताना। जो यूज़र है, जो यूज़ करने वाला है, उससे इंटरनल वर्किंग को छुपाना, वो उसको बोलते हैं अब्स्ट्रक्शन। तो जावा में अब्स्ट्रक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके और इंटरफेस का यूज़ करके। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ है, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरफेस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या इसका उपयोग है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे पूरी डिटेल में। ठीक है, तो अगर एक इसका रियल टाइम एग्जांपल देखें या एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें अब्स्ट्रक्शन का, तो वो हो सकता है आपका टीवी रिमोट। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपकी टीवी स्टार्ट हो जाती है। अब वो आपने टीवी बटन पे क्लिक किया, अंदर उसने किस सर्किट को क्लिक किया, कैसे अंदर करंट गया, ठीक है, वो आपको नहीं पता रहता। तो इसको क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रक्शन। कि आपने बटन क्लिक किया और सामने फंक्शनलिटी हो गई, तो फंक्शनलिटी को आपसे छुपाया गया। आपको सिर्फ क्या दिया गया? सर्विसेज। जैसे आपको कोई चैनल लगाना है 121 नंबर, तो आप 121 टाइप करोगे और ऑटोमेटिकली 121 नंबर का चैनल लग जाएगा। तो इंटरनली क्या प्रोसेस हुई वो आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अब्स्ट्रक्शन। ऐसे ही जब हम एटीएम मशीन पर जाते हैं तो हम अपना एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना पिन कोड डालते हैं। पिन कोड डालने के बाद क्या अंदर प्रोसेस हो रही है, वो आपका जो पिन नंबर है वो कैसे चेक कर रहा है, वो आपके अकाउंट में बैलेंस कैसे चेक कर रहा है, वो आपकी बैंक में जाके कैसे चेक कर रहा है कि आपका अकाउंट है या नहीं है, या आप वैलिड यूज़र हो या नहीं हो, या फिर आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो वो इंटरनल डिटेल है, इंटरनल फंक्शनलिटी। इंटरनल फंक्शनलिटी कैसे काम कर रही है वो आपको नहीं पता, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? अब्स्ट्रक्शन। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब चीज़ आती है कि अब्स्ट्रक्शन में, अब्स्ट्रक्शन को जो हम अचीव कर सकते हैं, अचीव को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, या तो वो जावा में कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, मतलब हम जावा में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो फंक्शनलिटी है, उसको कैसे छुपा सकते हैं यूज़र से। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं या तो इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इस इन चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना, ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन टॉपिक है, इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। और रियल वर्ल्ड में जब आप काम करोगे तब भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ जो है, दोनों ही चीज़ इंटरफेस, इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या नाम बता रहा हूँ मैं, याद रखना। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं ऐसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना सीखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है इंटरफेस। इन दोनों का ही यूज़ करके हम जावा में अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं या अब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। जैसे इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उनको प्राइवेट बना दो और उसके करस्पॉन्डिंग सेटर और गेटर मेथड बना दो, तो हमको इनकैप्सुलेशन मिल जाता है, मतलब हम डाटा को हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है अब्स्ट्रैक्शन की, कि अब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके और इंटरफेस का यूज़ करके। तो बनाते कैसे हैं ये भी आगे आएगा कि कैसे बनाते हैं, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम देखो दोनों चीज़ों का यूज़ हम कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए। बट कब हम इंटरफेस बनाएंगे, या फिर हम, मैं कहूँ, कब हम इंटरफेस का यूज़ करके अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त करेंगे, और कब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करके अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में कि कब हम इंटरफेस बनाएंगे और कब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। ये मेन डिफरेंस हमको
समझना है यहाँ पे। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं आ रही सर, एक देखो देखो, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों का ही यूज करके हम अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जावा में। तो हम कब इंटरफेस का यूज करके अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त करेंगे और कब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके अब्स्ट्रैक्शन प्राप्त करेंगे? और सिंपल भाषा में कहूँ तो कब हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और कब हमें इंटरफेस बनाना चाहिए। अब आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो, आपको कहीं, मान लो आपका कोई डेस्टिनेशन है, आपको कहीं जाना है शादी में, तो उसके दो रास्ते हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। मान लो एक रास्ता है वो जो भी है घुमा के ले जाता है, एक है शॉर्टकट है, बट जो घुमा के ले जाता है उसका रोड सही है, बट जो शॉर्टकट है उसका रोड खराब है। तो आप कब कब शॉर्टकट वाला रास्ता चूज करोगे और कब लॉन्ग टर्म वाला चूज करोगे? कोई ना कोई एक आध कंडीशन हो सकती है कि जब आप शॉर्ट वाला भी यूज कर सकते हो और लॉन्ग वाला भी यूज कर सकते हो। कब करोगे? नो आइडिया? रात में जाना हो तो अपना लंबा रास्ता, सर जल्दी जाना हो तो हाँ बिल्कुल, शॉर्टकट का यूज करेंगे। बिल्कुल सही। जैसे आपको जल्दी पहुंचना है और दिन का सफर है, मौसम वगैरह सब बढ़िया है, ठीक है, तो आप सोचोगे कौन जाएगा लंबा, ठीक है शॉर्टकट चलते हैं। और बारिश हो रही हो, अंधेरा हो गया हो, तो आप शॉर्टकट यूज करोगे? नहीं करोगे, आप क्या लॉन्ग वाला रास्ता करोगे। तो एक ही जगह पहुंचने के दो तरीके हैं, ठीक है, बट सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, कौन सी कंडीशन में हम इंटरफेस का यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन में हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करेंगे। हमको प्राप्त अब्स्ट्रैक्शन करना है दोनों ही चीज़ों का यूज़ करके, बट किसका यूज़ कब करना है ये चीज़ हमें पहले क्लियर होनी चाहिए। अब आई बारी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो यस देखो सर। ठीक है, तो अब हम इंटरफेस कब बनाएंगे, हम इंटरफेस कब बनाएंगे, तो उसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हम व्हीकल की बात करें, व्हीकल का मतलब है वाहन। अगर मैं कहूँ कि चलो यार हम मिलके एक वाहन बनाते हैं, वाहन बनाते हैं, तो वाहन के बारे में मैं आपको क्या जानकारी दे रहा हूँ? अगर हम कोई वाहन बनाएंगे तो उसमें मैं आपको क्या जानकारी दे रहा हूँ, क्या क्या जानकारी हो सकती है हमारे पास। अगर हम सोचते चलो एक वाहन बनाते हैं या व्हीकल बनाते हैं, तो हमें क्या क्या पता है, हमें क्या पता है, हमें मतलब उसका उसकी उसकी मतलब सिर्फ वो पता है टेम्पलेट, मतलब क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बाकी काम कैसे करेगा वो कुछ नहीं पता होगा। कैसे? अगर हम व्हीकल की बात करें, व्हीकल की, तो उसमें व्हील्स होंगे। जैसे हमने कही हम चलो यार कोई व्हीकल बनाते हैं या कोई वाहन बनाते हैं, तो उसमें पहिया होंगे, हम पहिया पहिया लगाएंगे उसमें, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। यस ब्रेक, सर। ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, गियर भी हो सकता है उसमें, शीट भी होगी और इंजन भी होगा। हमने चीज ये मान लिया, बट यहाँ पे क्या आप बता सकते हो, जब हम व्हीकल की बात कर रहे हैं, याद रखना सिर्फ हम व्हीकल की बात करेंगे, जब हमें व्हीकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता है कि ये चीजें हो सकती हैं। बट अगर मैं सीट की बात करूँ तो कितनी सीट होंगी, अगर मैं व्हीकल की बात करूँ, आपसे व्हीकल पूछूं कि व्हीकल में कितनी सीट होती है, तो आप मुझे क्या बताओगे, आंसर क्या दोगे मुझे? सर वो व्हीकल पर डिपेंड करेगा, क्या? व्हीकल है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आप पूरा कंफर्म नहीं कर सकते कि सीटें कितनी हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि व्हीकल अगर टू व्हीलर है तो दो सीट होंगी, साइकिल है तो एक सीट होगी, कार होगी तो पांच सीटें होंगी, बस होगी तो ज़्यादा सीटें होंगी। तो आपको इतना पता है कि सीट होगी, कोई भी व्हीकल हो सीट तो होगी होगी, बट कितनी होगी ये नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीट के बारे में कुछ कह सकते हो, बोलो, श्योर कह सकते हो इतनी नहीं सीटें कह सकते। होंगी? नहीं कह सकते, एक बात नहीं। नहीं सर। अब व्हील्स की बात करें, हम व्हीकल बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि व्हीकल में कितने व्हील्स होते हैं, आप बता सकते हो मुझे किसी व्हीकल में कितने व्हील होते हैं? वही डिपेंड करेगा उस पर, वही, टू होता है, फिर वही फोर भी डिपेंड, होता है। फोर वही डिपेंड करेगा, ठीक है, कि दो है, चार है, छः है, आठ है।
ब्रेक की बात करूं तो सिंगल ही होता है ब्रेक। ब्रेक में भी वही होता है, साइकिल में 2 हो गए, ठीक है, लेकिन अलग तरह के हो गए, कौन सा ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं कर सकते। अगर हम गियर की बात करूँ, गियर तो भी आप श्योरिटी नहीं दे सकते, साइकिल में होते हैं नहीं भी होते, किसी में किसी तरह का, किसी में किसी तरह का, ठीक है। यहाँ पे इंजन की बात करूँ कि व्हीकल में इंजन के बारे में बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, साइकिल में होता है इंजन साइकिल में नहीं होता है। क्या? हाँ, साइकिल में नहीं होता है, मतलब हाँ, यहाँ साइकिल को छोड़ के सब में होता है। साइकिल में छोड़ के सब में होता है और अलग अलग होता है, हम एक श्योरिटी पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज, मतलब जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि ये होता है, बट कितने होता है, क्या होता है, कौन सा होता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम क्या बनाएंगे? इंटरफेस। क्या बनाएंगे हम लोग? उस केस में इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस को क्या बोलेंगे हम? अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जब कुछ नहीं पता का मतलब 100% अब्स्ट्रैक्शन। आपसे अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आपसे कुछ चीजें छुपाना, मतलब वही तो है ना, जब इंटरनल डिटेल आपसे छुपा रहे हैं, जैसे आपने रिमोट दबाया और अंदर कुछ फंक्शनलिटी वो आपसे छुपाई गई। तो इंटरफेस में क्या होता है? आपको कुछ नहीं बताया, ना ये बताया कि 4 व्हील है, ना ये बताया 5 सीट है, ना ये बताया कौन सा इंजन है, ना ये बताया कितनी ब्रेक है, ना ये बताया कौन सा गियर है, तो आपसे सब कुछ छुपा लिया। तो जहाँ पर 100% छुपाई गई हो चीज़ें, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए हम बनाते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस में कितने परसेंट अब्स्ट्रक्शन होता है? 100%। 100%। मतलब आपको जब इंटरफेस तब बनाएंगे जब हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, कि तो उसको बोलते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस हम कह सकते हैं कि 100% अब्स्ट्रक्शन है। जब 100% अब्स्ट्रक्शन हो तो उस केस में हम इंटरफेस बनाते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 4 व्हीलर की। अब मैंने कहा आपसे 4 व्हीलर के बारे में आप क्या क्या जानकारी दे सकते हो, तो व्हील्स के बारे में आप जानकारी दे सकते हो, 4 व्हीलर में कितने व्हील्स होंगे? ये तो कंफर्म है, जब आप 4 व्हीलर की बात कर रहे हो तो 4 व्हील होंगे। ब्रेक के बारे में आप हम श्योर नहीं कह सकते। देखो, ब्रेक के बारे में हम कह सकते हैं, मान लिया कई तरह की गाड़ियां हैं, होंडा है, ऑडी है, जैगुआर है, बीएमडब्ल्यू है, सब में अलग अलग तरह के ब्रेक होंगे। यस सर। तो ब्रेक के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। व्हील्स के बारे में कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीएमडब्ल्यू में 5 व्हील हो, ऑडी में 5 हो, 4 व्हीलर की बात करें 4 ही व्हील होंगे, ठीक है। आप गियर की बात नहीं कर सकते, गियर के बारे में नहीं बता सकते, डिफरेंट कार में डिफरेंट गियर होंगे, ठीक है। डिफरेंट कार में डिफरेंट गियर हो सकते हैं। इंजन भी डिफरेंट हो सकता है, तो इंजन के बारे में नहीं कह सकते। सीट के बारे में आप कह सकते हो, मान लिया हम 4 व्हीलर की बात करें और जेन्युइन, तो 4 से 5 सीटें होती हैं, मतलब 4 to 5 सीटर हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली 4 to 5 सीटर है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ जानकारी प्राप्त है, मतलब कुछ के बारे में आप श्योरिटी कह सकते हो। तो जब हमें कुछ जानकारी होती है और कुछ नहीं होती है, मतलब कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में पता होता है और कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में हमें नहीं पता होता, तब हम क्या बनाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तब क्या बनाते हैं हम लोग? अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो 100% अब्स्ट्रक्शन नहीं देती, वो कैसी अब्स्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं? पार्शियली अब्स्ट्रक्शन। तो पार्शियली अब्स्ट्रक्शन किससे प्राप्त होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। अब्स्ट्रैक्ट क्लास से, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनाते हैं जब हमें कुछ फंक्शनैलिटी पता हो और कुछ फंक्शनैलिटी पता नहीं हो। आ रही है बात समझ में? जैसे यहाँ पे इतना पता है हमें कि व्हील्स 4 होते हैं, मतलब हमें कुछ जानकारी है, 4 व्हीलर के बारे में हमें कुछ जानकारी है, तो हम तब बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हमें कुछ ना कुछ जानकारी होती है और कुछ जानकारियाँ नहीं होती हैं।
आ रही बात समझ में? Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंक्शन जो कह रहा हूँ कि ऐसे इसका फंक्शन क्या होगा, तो हम जावा में उसका मतलब समझेंगे मेथड। ठीक है, जैसे हमें कुछ मेथड के बारे में तो पता होगा कि कुछ फोर व्हीलर में कुछ मेथड क्या काम करते हैं और कुछ मेथड की फंक्शनलिटी हमको पता नहीं होगी। इसका मतलब है, अच्छा एक मेथड है, ठीक है, ये M1 मेथड है, इसकी कुछ फंक्शनलिटी है या ये कुछ काम कर रहा है, और मेरे को ये बताना एक M2 मेथड है यहाँ पे, तो M1 कुछ काम कर रहा है और M2 कुछ काम नहीं कर रहा है। इस बात से सहमत हो? क्योंकि Yes, sir. क्योंकि M1 की कुछ बॉडी है, मतलब इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा, मतलब इससे कुछ काम परफॉर्म होगा। M2 के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, मतलब इससे कुछ काम नहीं होगा। तो M2 मतलब क्या है कि इसके अंदर जो इंटरफेस होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेथड की डेफिनेशन होगी। हम सिर्फ मेथड डिफाइन करेंगे, उसकी बॉडी नहीं देंगे। क्या करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस में मेथड डिफाइन करेंगे, उसकी बॉडी नहीं देंगे, क्योंकि हमको जो मेथड की फंक्शनलिटी है वो पता ही नहीं है। हमें सिर्फ मेथड पता है कि ये मेथड होंगे इंटरफेस में, बट उसकी फंक्शनलिटी नहीं पता होती। अबस्ट्रैक्ट क्लास में क्या होते हैं? अबस्ट्रैक्ट क्लास में क्या होगा? कुछ की फंक्शनलिटी पता होती है हमको और कुछ की नहीं होती है। तो अबस्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड तो ऐसे होंगे जिनकी बॉडी होगी, और कुछ मेथड ऐसे होंगे जिनकी बॉडी नहीं होगी। इतनी बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, अब चीज आती है, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बोल दूं कि BMW कार, अब आप मुझे बता सकते हो BMW कार की फंक्शनलिटी? मतलब आप नहीं बता सकते, बट कोई इंजीनियर है जिसको सारा कुछ पता है, वो मुझे बता सकता है कि अगर BMW कार है तो व्हील्स कितने होंगे? 4, पता है। ब्रेक का नाम भी कुछ होगा, क्योंकि BMW हम सिर्फ कार का नाम दे दिया, BMW कार। और अगर हम सोचे तो एक उसका मॉडल नंबर भी है, तो मॉडल नंबर भी बता दिया, मान लो कि कोई मॉडल नंबर है, तब तो हमारे पास सारी जानकारी होगी ना, हम सारा कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि भाई अगर मतलब वो पर्टिकुलर नेम हो गया ना, असली जानकारी हो। हाँ बिल्कुल, हाँ पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है, तो हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ब्रेक के बारे में भी जानेंगे, भाई अगर BMW कार है तो उसमें ये वाले ब्रेक लगे होंगे, BMW कार है उसमें 6 गियर होंगे, BMW कार है तो उसमें इतनी सीटें होंगी, और इंजन इस नाम का होगा, कोई भी नाम, तब BMW है तो इंजन का नाम हमें पता ही होगा, जो भी नाम हो। तो अगर हम जब किसी भी स्पेसिफिक का नाम ले लेते हैं, मतलब जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, उसकी सारी फंक्शनलिटी पता है, उसकी सारी फंक्शनलिटी पता है, तो ऐसी क्लास को हम क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट क्लास। क्या बोलेंगे? कॉन्क्रीट क्लास। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मैं कोई क्लास डिफाइन करता हूँ, मान ली मैंने क्लास ए डिफाइन की, तो इसके अंदर अगर मैं एक M1 मेथड लिखता हूँ जिसके अंदर कुछ बॉडी है, और एक और मेथड लिखता हूँ M2 जिसकी मैं कोई बॉडी नहीं देता, क्या ये सही है या गलत है? नो सर, गलत है। गलत है। क्यों गलत है? सर M2 में तो डिसाइड पता है ना सर, अपन ने नाम पहले दे चुके हैं हम इस चीज को, तो M2 में भी कुछ बॉडी टैग लिखना पड़ेगी। जी, क्योंकि कॉन्क्रीट क्लास वो क्लास होती है जिसके बारे में या जिसकी फंक्शनलिटी के बारे में हमें सारा कुछ पता होता है। सारा कुछ पता होना है मतलब इसके जितने भी मेथड होंगे, कॉन्क्रीट क्लास में जितने भी मेथड होंगे, उन सब की बॉडी होगी, बिना बॉडी का कोई मेथड नहीं होगा। उसका क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो सारे मेथड कैसे होंगे इसके? कॉन्क्रीट क्लास के विथ बॉडी, जिसकी बॉडी होगी। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार अगर हम रिवाइज करें तो इंटरफेस अगर होता है तो उसमें सारे मेथड जो होते हैं बिना बॉडी के होते हैं, उसमें बॉडी नहीं होती इंटरफेस में। अबस्ट्रैक्ट क्लास में कुछ की होती है, कुछ की नहीं। उसमें सर होती है, उसमें पता होता है, कुछ के पता नहीं होता।
कुछ का पता होता है, कुछ का नहीं होता। तो जिनका पता नहीं होता उनकी डेफिनेशन होती है, जिनका पता होता है उनकी बॉडी होती है। और जो कॉन्क्रीट क्लास होती है, कॉन्क्रीट क्लास होती है, उसमें सारे मेथड की बॉडी होती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, चलो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम सीखें व्हाट इज अबस्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम देखते जाते हैं और बनाते जाते हैं अपनी अपनी अबस्ट्रैक्ट क्लास। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे देखता हूँ किस नाम से मैंने बनाई है अबस्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, 4 व्हीलर। पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अबस्ट्रैक्ट क्लास we declare abstract class with abstract कीवर्ड। याद रखो, जब भी हम abstract क्लास बनाएंगे तो उसके आगे क्या कीवर्ड लगाएंगे, abstract। ठीक है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 4 व्हीलर नाम से ही एक abstract क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं मेन मेथड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसको हम अबस्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं। इसको जो क्लास इसको रन करेगी उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, इसको 4 व्हीलर तो हम BMW कार, BMW कार नाम से बनाते हैं। ठीक है, मैंने पहले बना रखी है। एक BMW कार नाम से हमने एक क्लास बनाई। ये तो अभी हमारी कैसी क्लास होगी, इसके थ्रू हम रन करेंगे, तो ये मेन क्लास है, इस पे अभी हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाते हैं। तो अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए क्लास, ठीक है, 4 व्हीलर। अब इस क्लास को अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाना है हमको, तो अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, ये अबस्ट्रैक्ट क्लास बन गई हमारी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास अभी बन गई अबस्ट्रैक्ट क्लास। अब अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता क्या है, अबस्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनकी बॉडी होती है, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है। मतलब हम क्या करें, इसके अंदर 2 मेथड बना लें। कौन से मेथड बना लिए हमने, पब्लिक वॉइड इंजन। ठीक है, इंजन। अब यहाँ पे 4 व्हीलर के इंजन के बारे में हमको पता नहीं है, तो इसको हमने कैसा बना दिया, कैसा बना दिया, इसकी बॉडी नहीं दी। ठीक है, और जब बॉडी नहीं देते हैं, जब बॉडी नहीं देते हैं तो उस मेथड को हमको क्या कैसा बनाना पड़ता है, उस मेथड को कैसा, अबस्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा अबस्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए अबस्ट्रैक्ट। ठीक है, जिस मेथड की हम बॉडी नहीं देते हैं उसको बनाना पड़ता है हमको अबस्ट्रैक्ट। और अबस्ट्रैक्ट बनाने के लिए अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड, जैसे अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, वैसे अबस्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे जब हमें बॉडी नहीं देनी है। हमने इस मेथड को अबस्ट्रैक्ट क्यों बनाया, हमने इसको अबस्ट्रैक्ट, पता नहीं, जानकारी नहीं है क्योंकि 4 व्हीलर जो क्लास, हाँ, क्योंकि जो 4 व्हीलर क्लास है उसमें हमको ये नहीं पता कि कौन सी कार है। मतलब 4 व्हीलर में भी डिफरेंट कार होंगी, तो कौन सी कार के इंजन के बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो हमने मेथड बना दिया कि भाई इंजन नाम इंजन होगा, कार है तो इंजन होगी, ठीक है। मतलब हम इसमें क्या, मेथड का मतलब होता है फंक्शनलिटी, मतलब काम, ठीक है। तो एक इंजन होगा, इंजन का कुछ काम होगा। दूसरा हमको पब्लिक वॉइड फोर व्हील्स। अच्छा, व्हील्स के बारे में तो पता है आपको, फोर व्हीलर में कितने व्हील्स होंगे? 4 होते हैं। 4 होते हैं। तो इसकी हम बॉडी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है तो हमने इसकी फंक्शनलिटी दे दी, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम पीपीटी पे जाएं और पॉइंट देखें इसके, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अबस्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अबस्ट्रैक्ट एंड नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया कि अगर अबस्ट्रैक्ट क्लास बनाना है हमको तो अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अबस्ट्रैक्ट जो क्लास होती है उसके अंदर अबस्ट्रैक्ट मेथड और नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड दोनों हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों बना दिए। अब इसमें हम अबस्ट्रैक्ट और नॉन अबस्ट्रैक्ट दोनों बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बनाना ये कंपलसरी है, बट जब भी हम बनाएंगे देंगे। अगर मैं इसको भी बॉडी दे दूं तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाएगी, ये तब भी अबस्ट्रैक्ट क्लास ही रहेगी। बट जनरली हम तभी बनाते हैं जब हमको आधी इंफॉर्मेशन हो और आधी नहीं हो, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पॉइंट है यहाँ पे समझने लायक, वी कैन डिफाइन फाइनल मेथड इन अबस्ट्रैक्ट क्लास, ओके, ठीक, बाकी ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना समझते हैं। तो ये हमारी एक अबस्ट्रैक्ट क्लास बन गई, ठीक है, जिसमें एक अबस्ट्रैक्ट मेथड है, एक नॉन अबस्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब होता क्या है, अब अगर आपने ये क्लास बना ली जिसमें एक फंक्शनलिटी दे दी एक नहीं दी, तो ये किसी काम की है, ये किसी काम की है अभी हमारी फोर व्हीलर क्लास? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है, क्योंकि मान लो आपने बोल दिया कार, आपने डिजाइन तैयार कर दिया और आधी चीजें बता दी, तो वो आधी चीजें अगर आधी चीजें भी क्लियर नहीं हुई तो किसी काम की नहीं है। तो क्या होता है कि जो आपकी अबस्ट्रैक्ट क्लास होती है वो कब काम की बनेगी, कब काम की बनेगी, जब इस जो मेथड डिफाइन है इसको भी फंक्शनलिटी मिल जाए। इसको फंक्शनलिटी कौन देगा, इसको फंक्शनलिटी कौन देगा, इसको फंक्शनलिटी देगा इसकी चाइल्ड क्लास। कौन देगा, इसकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। मतलब इसको अब हम क्या करेंगे, पूरी तरह इसको डिफाइन करेंगे, पूरी तरह डिफाइन का मतलब इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास कैसे बनाएंगे, एक्सटेंड्स, ओके, फोर व्हीलर। अच्छा, जैसे ही हमने एक्सटेंड किया तो क्या हो गया, फोर व्हीलर जो है वो तो अबस्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर अबस्ट्रैक्ट मेथड है। जो पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी किस में आ जाती है, चाइल्ड में। चाइल्ड क्लास में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ये दोनों प्रॉपर्टी काय में आ जाएंगी, चाइल्ड में आ जाएंगी, चाइल्ड में। अब ध्यान से सुनना। बट ये जो फंक्शनलिटी है, मतलब ये जो मेथड जिसकी बॉडी है वो तो आ जाएगा, बट ये जो है दूसरा इंजन जो है, दूसरी फंक्शनलिटी है वो नहीं आएगी। वो क्या बोल रहा है कि जब इसको इसको इसमें लाना है आपको, तो इसको आपको बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है। और रुको यार, यहाँ पे लाइट चलेगी मेरे यहाँ पे, तो ये बंद हो जाएगा लैपटॉप।